So, hello guys, this is Prince. I hope you are doing well. So, I had a little bit interest in politics, so that's why I keep information कि what's going on there. तो मंत्री जी ने अभी एक पोस्ट डाला था जिसमें इस पे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वी विल डिफीट दिस लॉ या फिर कुछ था बिल, ऐसा कुछ लिखा मतलब उनके वाक्य थे। तो उन्होंने कुछ कुछ लिखा था कि ये विरोधी पार्टी जो है महिला महिला के विरोध या समर्थन नहीं करती। मंत्री जी और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, मात्र एक सवाल। जो बिल 2023 में पास हो चुका था, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, उसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? और दूसरी चीज़, विपक्ष इतना मूर्ख नहीं है, उन्हें भी पता है कि महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन का ट्रम्प कार्ड खेल कर वो भी अपना वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। जैसे आपने 1500, 2000, 2500, 3000 करके लाडली लक्ष्मी बहना के हिसाब से दिया। आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप 2500, 3000 दे सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज़, विरोध इस बात मैं पहली बात तो ये है कि अगर मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ तो मैं कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया हूँ और ना ही करता हूँ। जिसने अच्छा काम किया है मैं उसको अच्छा कहता हूँ, जिसने बुरा काम किया उसे मैं बुरा कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा। ठीक। तो जो विरोध हुआ है वो डिलिमिटेशन का हुआ है। डिलिमिटेशन क्या है? चैट जीपीटी या गूगल कर सकते हैं, आसान शब्दों में मिल जाएगा। और ये सरकार बात करती है वीमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18% जीएसटी आपसे हटाया नहीं गया। प्रज्वल रेवन्ना को आप फांसी दे नहीं पाए। आप रेपिस्टों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ला नहीं पाए। आधे से ज़्यादा बलात्कारी आपके पार्टी में भरे हुए हैं, पर किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को ये नहीं दिखाई देगा। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, अगर मैं नाम गिनाने को लग जाऊं तो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, किसी दिन मैं दिखाऊंगा वो भी, तो वो लिस्ट नहीं ख़त्म होगी। और अगर मोदी जी ने कह दिया है कि बस, मोदी जी से एक बात याद आई कि कंगना रनौत जो कि वो क्या बोलते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शायद, मैं आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने उन्हें बहुत इन लोगों के लिए सुनता हूँ, कि देश को जो है आज़ादी 2014 में मिली है। बिल्कुल। तो खैर, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं बहुत सारे टीचर स्टूडेंट भी देखते हैं। तो लेट इट बी। तो कंगना जी सपने में आए होंगे मोदी जी उनके, तो उन्होंने देश को आज़ाद कराया होगा, है ना। झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे और जितने भी वीर योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए वो तो ऐसे ही थे। मतलब इस हद तक की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। अगर मोदी जी ने कह दिया है कि सूरज पश्चिम से निकला गया, तो बस आग की अंधभक्त इतने अंधभक्त हैं कि हाँ, सूरज पश्चिम से ही निकलता है। मोदी जी तो बायोलॉजिकल तो उनका जन्म ही नहीं है, वो तो अवतार है साक्षात विष्णु भगवान के इनके उनके। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप किसी भी को, आप बीजेपी को फॉलो करते हैं या कांग्रेस को फॉलो करते हैं, इट्स अप टू यू। पर जो इंसान सही कर रहा है आप उसका समर्थन करिए, पर जो गलत कर रहा है आप उसका विरोध करिए। आधे करप्शन वाले जितने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने का घोटाला है। अब आप कहोगे कांग्रेस ने नहीं किया, तो ठीक है। हमारे देश में बुराई क्या है कि हम सच को सच नहीं बोल पाते और है, और झूठ को एक्सेप्ट करते हैं कि बस जो है यही है। तो जो गलत है उसका विद्रोह करिए। और बहुत बात होती है देश के फोर्थ लार्ज इकोनॉमी जो भी है जीडीपी इंडिया की, तो मैं कहूँ तो अपने रूम के बाहर की नालियाँ दिखाऊं या घर के बाहर की नालियाँ दिखाऊं। और जो ये कहते हैं कि सड़क में स्पेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार से हमने सड़कें बनाई हैं, तभी एक साल में सड़क नहीं टिकती है। तो किस एरिया की वीडियो दिखाऊं? मैं तो रीवा, सतना, अमरपाटन, रामनगर इधर रहता हूँ। हाँ, उधर जो है एनसीसी वगैरह के कुछ कुछ रोडें बनी हैं, आरसीसी, सॉरी एनसीसी नहीं, आरसीसी की बनी हैं। तो वो कुछ कुछ तो ठीक है, पर उन्होंने जो उसका स्लोप रखा है, उसके बाद जो लोकल सड़क गुजरती है, पता नहीं किस महान इंजीनियरिंग ने बनाया है, किस महान इंजीनियरिंग के तहत महान इंजीनियर ने बनाया है। खैर, उस पर जब कभी मैं घर जाऊँगा तो वो भी मैं दिखाऊँगा, तो उस पर ठीक है। खैर, पर जो गलत है आप उसका विरोध करिए और विद्रोह भी करिए, क्योंकि ये नेता कल को देश बेच देंगे और आपको भी एक दिन बेच देंगे। तो जागरूक बनिए, ना कि अंधभक्त बनिए। और एक दिन मैं ये बाबाओं वाले पर भी वीडियो बनाऊंगा।